हेलो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एमपी हिस्ट्री को शुरुआत किया था। इसमें हमने देखा कैसे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक प्री हिस्ट्रिक टाइम था, मतलब लिखे हुए साक्ष्य नहीं थे और उनको पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली। दूसरा था प्रोटो हिस्ट्री, मतलब लिखे हुए साक्ष्य तो हैं लेकिन उनको पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली थी। एग्जाम्पल था हड़प्पा सिविलाइजेशन। और थर्ड था हिस्ट्रिक पीरियड, यानी ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखे हुए साक्ष्य हैं और उनको पढ़ लिया गया है। उसमें 3 पार्ट थे, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एक हमने ऑर्डर देख लिया था एमपी हिस्ट्री को किस ऑर्डर में पढ़ना है। प्री हिस्ट्रिक टाइम सबसे पुराना है, प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं हिंदी में। इसमें स्टोन पीरियड आया, यानी पाषाण काल, जिसमें फर्स्ट था पैलियोलिथिक यानी पुराना पत्थर, पुरा पाषाण काल, फिर मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पत्थर के बाद हम मेटल से हिस्ट्री का पता करने लगे तो जिसको बोलते हैं कैलकोलिथिक टाइम या ताम्र पाषाण युग, जिसमें कॉपर और ब्रॉन्ज की खोज हुई थी। और उसके बाद आया आयरन एज। जैसे ही आयरन आया, खेती वगैरह अच्छी होने लगी, जनपद महाजनपद बनने लगे, तो महाजनपद बने। फिर एक टाइम भारत में 16 महाजनपद हो गए थे। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य आया, मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश, शुंग के बाद कर्ण वंश, फिर सातवाहन डायनेस्टी, फिर इंडो ग्रीक शक, पहला कुषाण। उसके बाद गुप्ता पीरियड आया, वाकाटक पीरियड, हर्षवर्धन, तीनों चालुक, जीआरपी यानी गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंश। और उसके बाद गुजरात के चालुक आए और चंदेल परमार तक करते करते एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है। और इसी ऑर्डर में हमने पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले था पैलियोलिथिक टाइम, पुराना पत्थर या हिंदी में पुरा पाषाण बोल सकते हैं। इसका टाइम आप देख ही रहे हैं, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। सो वन बाई वन हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है पैलियोलिथिक, पुरा पाषाण। तो एमपी में सबसे पुरानी चीज़ कोई अगर याद आती है तो हथनौरा में, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के हथनौरा में एक खोपड़ी मिली थी जो 5 लाख वर्ष पुरानी थी। और इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, भाई हाथ नहीं मिले, हथनौरा हाथ नहीं मिले, सिर्फ सिर मिला, क्या, खोपड़ी। और ये एशिया के सबसे पुराने मानव होने का साक्ष्य है। सीहोर में नर्मदा नदी के किनारे मिला था, इसलिए इसको नर्मदा मानव भी बोलते हैं। ये तो सिर्फ खोपड़ी हो गई, लेकिन एक और सबसे पुरानी चीज़ मिली है, पूरा का पूरा कंकाल। ये भी सीहोर से मिला है, 3.5 लाख वर्ष पुराना है। तो ये टाइम देख के आपको आइडिया लगी गया होगा, ये सारा कुछ पैलियोलिथिक में आएगा, जो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच में होता है टाइम। ये तो फ्रेंड्स मानव होने का साक्ष्य है, लेकिन एमपी के भूतरा जगह जो नरसिंहपुर में है, वहाँ से सबसे प्राचीन उपकरण मिला है। फिर उसके बाद आपने एक पॉइंट एमपी के बारे में जरूर सुना होगा, यहाँ सबसे पुरानी गुफा है कोई, उसका नाम है भीमबेटका की गुफा। इसमें जानवर की पेंटिंग है। इसको 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। खुशी की बात यह है कि एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई थी, जो सांची स्तूप है, वो भी रायसेन में है, तो काफ़ी ईजिली याद हो जाता है। ये क्वेश्चन ये आता है, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं जिसमें पेंटिंग बनी हुई है, ये हिस्ट्री के किस काल की है। पैलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हमने पिछले वीडियो में देखा। लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, जिसमें ये खोपड़ी और कंकाल ये सारे तो लोअर पैलियोलिथिक में हो गए, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 5 लाख वर्ष और 3.5 लाख वर्ष पुरानी बात है। लेकिन भीमबेटका की गुफाएं भी फ्रेंड्स लोअर पैलियोलिथिक टाइम में ही आती हैं, लेकिन इसकी जो पेंटिंग्स हैं वो अपर पैलियोलिथिक में आती हैं। ये दोनों आए हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन कुल मिला के देखें तो काफ़ी पुरानी है, सारी पैलियोलिथिक में ही आ रही है, पुरा पाषाण में। उसके बाद आएगा मीजोलिथिक टाइम। पैलियोलिथिक टाइम के बाद मीजोलिथिक टाइम आएगा, मध्य पाषाण। इस टाइम में एक आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज हुई, जो होशंगाबाद में है। इसमें फ्रेंड्स एक कुत्ते और मानव को साथ में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, और ये जानवर होने का फर्स्ट साक्ष्य है पूरे इंडिया में। तो याद रखना पड़ता है, ऐसे याद रख सकते हैं, आदमी में मानवता होती है, तो मानवता होती है तो कुत्तों को, बच्चों को अपने साथ पालते हैं, तो इससे आपको याद आ जाएगा, आदमगढ़ में कुत्ते और मानव के साथ में दफनाने का साक्ष्य मिला है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स नियोलिथिक, यानी नया पत्थर, नव पाषाण का टाइम। तो आपको याद हो गई, 10 से 8,000 बीसी ये था, यानी 8 से 4,000 बीसी ये वाला टाइम है। नियोलिथिक टाइम में एमपी में कोई स्पेशल साइट तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसमें हम कुछ बातों का याद रखते हैं। जैसे नियोलिथिक टाइम है, नया पत्थर है, इस टाइम पर खेती स्टार्ट हो गई थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। अब खेती होगी तो अनाज पकाया जाएगा, तो लोग आग का उपयोग करना सीख गए थे यहाँ पर, और कटी हुई फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर व्हील डिस्कवर हो गया था, पहिया। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, उससे आग का उपयोग और व्हील डिस्कवर, तीनों पॉइंट याद आ जाएंगे। क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट जानवर को पालने का साक्ष्य कहाँ मिलेगा। तो ये कुत्ते और मानव के साथ से आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिफिकेशन मीजोलिथिक टाइम में मिलेगा। और इसी में आपको याद रखना है, आग का आविष्कार यहाँ हुआ था। हालांकि आग को यूज़ करना नेक्स्ट नियोलिथिक में आया था, लेकिन आग का आविष्कार यहीं हुआ था, क्योंकि कुरनूल गुफाओं में राख मिली है।
क्वेश्चन एक और आता है, पेड़ पौधे लगना कब स्टार्ट हुआ था? तो आपको ध्यान रखना भाई, मीजोलिथिक में ही पेड़ पौधे लगना स्टार्ट हुए, धीमे धीमे बारिश हुई, मिट्टी कटने लगी और मिट्टी जगह प्लेन होने लगी, तो नेक्स्ट टाइम न्यूलिथिक से फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, लेकिन पेड़ पौधे मीजोलिथिक में ही लग गए थे। एक क्वेश्चन और फ्रेंड्स, घुमक्कड़ जीवन से सेटल्ड लाइफ कब स्टार्ट हुआ? मतलब पहले लोग इधर उधर घूम के जानवरों को मार के खाते थे, लेकिन सेटल्ड लाइफ कब से स्टार्ट हुई? जब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तभी से नोमैडिक लाइफ यानी घुमक्कड़ जीवन सेटल्ड लाइफ में कन्वर्ट हो गया। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पेपर में आ चुके हैं। अब ये पत्थर के काल की बात तो हो गई, जिसमें हमने पुराना पत्थर देख लिया, मध्य पत्थर देख लिया और नया पत्थर देख लिया। अब हमें मेटल से हिस्ट्री का पता लग रहा है, तो हम कैलकुलेटिव टाइम देखते हैं। इसको हिंदी में ताम्र पाषाण युग बोलते हैं। टाइम पीरियड आपको आइडिया लगी रहा होगा, 4000 BC तक तो वो हो गया, तो 4000 BC से 1500 BC। हिस्ट्री करते टाइम ये टाइम लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे चीज़ें बहुत क्लियर रहती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कैलकुलेटिव करने से पहले 4 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ये पैलियोलिथिक टाइम से भी बहुत पहले की बात है, करोड़ों वर्ष पुरानी, जब डायनासोर रहते थे तब की बात है। एमपी से रिलेटेड 4 पॉइंट है, हम उसको कर ही लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म यानी ऐसे पेड़ या जानवर जो ज़मीन के अंदर थे वो, और डायनासोर एमपी के घुघवा नेशनल पार्क में मिलते हैं, जो डिंडोरी में है। फ्रेंड्स, धार में बाघ की गुफा है, वहाँ भी डायनासोर के 100 अंडे मिले, बहुत पुराने। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है। पॉइंट नंबर 2, जबलपुर से भी टीटानोसोर या डायनासोर बोल सकते हैं, इसके साक्ष्य मिले, जो जुरासिक पार्क होने का साक्ष्य है। एक 1933 में जबलपुरिया की खोज हुई थी। ये जबलपुरिया कोई जगह का नाम नहीं है, ये ह्यूमन साइज्ड डायनासोर है। इंसान के कद जितना डायनासोर है जबलपुरिया, 1933 में खोज हुई थी, जिसको फाउंड किया था मैटले ने। तो ये 3-4 पॉइंट सबसे पुराने थे जो एक नज़र में हमें देखने थे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट है कैलकुलेटिक यानी ताम्र पाषाण युग। टाइम है 4000 BC से 1500 BC। मेटल को देख के हिस्ट्री का पता लगाएंगे। इसमें 2 मेटल हैं, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। आपको पता होगा आयरन से पहले इन मेटल्स की खोज हो गई थी। और यहाँ छोटी सी ट्रिक से याद रख भी सकते हैं, क्यूट ब्रो, यानी कि कॉपर और टिन से मिलके ब्रो यानी ब्रॉन्ज मिलता है। ब्रॉन्ज को हिंदी में कांस्य बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता आपने सुना होगा, और कॉपर को तांबा बोलते हैं। कैलकुलेटिक टाइम में एमपी की सिंपल 4 साइट हैं, आपको ट्रिक से याद करना है, KLMN, दैट्स इट। KLMNN, 2 बार N है, हालांकि 2 और हैं, लेकिन अभी इन 4 को देखते हैं। K4 कायथा, L हिंदी में अगर L लिखेंगे ऐसे तो इससे आपको याद आता है एरन। नेक्स्ट M यानी महेश्वर, फिर नेक्स्ट N यानी नागदा, और एक और N है, उसका मतलब है नबदा टोली। इसके अलावा 2 और हैं, वो एक है डांग वाला और एक है आवरा जो मंदसौर में है। 1 बाय 1 देखते हैं। सो फर्स्ट इज के यानी कायथा, ये उज्जैन के पास ही है। 1964 VS वाकड़कर ने खोजा था। अभी याद कराते हैं कैसे याद करना है। यहाँ मालवा की सबसे पुरानी खेती थी, वो यहीं से मिली है, अर्लीस्ट नोन एग्रीकल्चर इन मालवा। और इसके अलावा यहाँ एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। हम शुरू से देख ही रहे हैं, ये कॉपर वाला टाइम है, कैलकुलेटिव टाइम कॉपर वाला टाइम है, तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका टाइम अगर देखेंगे तो लगभग ये 1800 BC से लेके 1300 BC के आसपास की बात है। यहाँ काले गुलाबी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसको आजकल हम मालवा की मृदभांड परंपरा कहते हैं। काफ़ी पुराने टाइम के बर्तन हैं ये। देखो कैसे पॉइंट याद रखेंगे, कायथा उज्जैन में है और VS वाकड़कर जी ने खोजा है, ये सारे पॉइंट ऐसे याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, KLMNN जो हमने पढ़ा है, इसमें फर्स्ट वाला कायथा और जो नागदा आएगा वो दोनों उज्जैन में हैं। तो नागदा तो डायरेक्टली याद हो जाता है, जैसे ये शिवलिंग है, महाकाल फेमस है, तो शिवलिंग के आसपास नाग होते हैं, नाग ऐसे करके लपड़ा हुआ होता है, तो इससे डायरेक्टली याद हो जाता है भाई नागदा 100% उज्जैन के आसपास होगा। तो इससे याद हो जाता है नागदा और कायथा दोनों ही उज्जैन के पास हैं। और एक लाइन और आप इमेजिन करो, ये थोड़ी सी ट्रिक है जिससे आपको याद हो सकता है। जैसे भीमबेटका की गुफाएं हमने देखा था अभी, पैलियोलिथिक टाइम में भीमबेटका की गुफाएं थी, जो किसने खोजी थी? VS वाकड़कर जी ने खोजी थी। तो आप इमेजिन करो, VS वाकड़कर जी गुफाओं को खोद के थक गए, थकने के बाद वो दर्शन करने गए, महाकाल के दर्शन करने गए, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी तो वहीं बाहर बैठ गए, मंदिर के बाहर बैठ के, और एक एक पत्थर मारने लगे पानी में। बस इतनी सी ट्रिक है। तो इससे आपको याद आएगा कि VS वाकड़कर जी, कड़कर यानी कंकड़, जो उज्जैन में बाहर मंदिर के बाहर बैठकर कंकड़ फेंकेंगे, दैट्स इट। बस आपको इतनी स्टोरी याद करनी है, इससे आपको याद आ जाएगा कि गुफाओं की खोज वाकड़कर जी ने की थी, उसके बाद थक के उज्जैन गए थे, तो उज्जैन की दोनों चीज़ें, कायथा और नागदा, दोनों की खोज
वाकड़कर जी ने। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट है, एग्रीकल्चर तो मालवा क्षेत्र में ही मिलना था। आज भी मालवा क्षेत्र एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। तो फर्स्ट नॉन एग्रीकल्चर अगर पूछें तो मालवा क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करना। तांबे की कुल्हाड़ी कायथा में फर्स्ट पहली बार में मिल गई थी, यानी कायथा में। और मालवा की मृदुभांड परंपरा फेमस है। नेक्स्ट एल, एल यानी एरर, ये आज के सागर में है। वैसे तो इसका जिक्र हिस्ट्री में आता रहेगा क्योंकि एरर अभिलेख काफ़ी फेमस है, सती प्रथा हुई थी, लेकिन हम अभी सिर्फ और सिर्फ चालकोलिथिक या कालकोलिथिक टाइम की बात कर रहे हैं, ताम्रपाषाण युग की। तो इस टाइम पर ब्रॉन्ज यानी कांस के कुछ टूल्स मिले हैं एरर जगह से, जो 2000 BC के आसपास के भी हैं। ये पॉइंट याद रखना है बस। थर्ड KLM, एम यानी महेश्वर, महेश्वर खरगोन में है। यहाँ से भी कैलकोलिथिक टाइम के साक्ष्य मिले हैं। KLM, एन यानी नागदा, पहले ही हम देख चुके हैं, ये उज्जैन में VS वाकड़कर जी ने खोजा था। यहाँ एक अकूरा जगह है, अकूरा जगह काफ़ी पुरानी जगह है, यहाँ कैलकोलिथिक टाइम के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट इज नवदा टोली, ये भी खरगोन में है। महेश्वर और नवदा टोली दोनों खरगोन में हैं, और ये दोनों खरगोन वालों को डॉक्टर सोनकिया ने खोजा था। इसके बाद जो लास्ट के दोनों थे लेकिन हमारी ट्रिक में शामिल नहीं थे, डांगवाला एंड आवरा, उसको देख लेते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि डांगवाला भी उज्जैन में है, तो उज्जैन में 3 हो गए। यहाँ की खुदाई करने पर ताम्रपाषाण युगीन 7 मीटर का स्थूल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज आवरा, जो मंदसौर में है। यहाँ एक्चुअली चंबल डैम बनने से जो खुदाई हुई तब चालकोलिथिक टाइम के कुछ साक्ष्य मिले थे। आपको पता होगा, जैसे ये MP का रफ मैप है, चंबल नदी यहाँ से निकलती है और मंदसौर होते हुए ही जाती है, ये मंदसौर है। होशंगाबाद की एक जगह फेमस है खेड़ी नेमा, वो भी ब्रॉन्ज यूज के लिए काफ़ी फेमस जगह है। कांस युगीन कुछ साक्ष्य मिलते हैं खेड़ी नेमा। तो इतना आ सकता है भाई, खेड़ी नेमा किस डिस्ट्रिक्ट में है, होशंगाबाद में, आप इतना याद रख सकते हैं। बाकी KLMNN इसी से काम हो जाएगा आपको, डांगवाला और आवरा अलग से याद रखने पर। इसमें से 2 की खोज वाकड़कर जी ने की है, जिसकी खोज गुफा, कायथा, नागदा, इन तीनों की खोज, और 2 जो खरगोन में है उनकी डॉक्टर सोनकिया ने। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम अर्ली वैदिक पीरियड करेंगे। थैंक यू।